कितनी अच्छी बात है ना। आजकल महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, पर ये सशक्तिकरण है या सशक्तिकरण है? चौंक गए ना? तो सबसे पहले यह जानते हैं कि सशक्तिकरण की सही वर्तनी है ये, यानी सशक्तिकरण। अब आप कहेंगे, जब सशक्तिकरण शब्द शक्ति से बना है और शक्ति में छोटी ई की मात्रा आती है, तो इससे बने सशक्तिकरण में छोटी ई की मात्रा क्यों नहीं, बड़ी ई की मात्रा क्यों आती है? तो अब एक बार फिर से चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सशक्तिकरण में जो मूल शब्द है वो शक्ति है ही नहीं, यहाँ मूल शब्द है सशक्त। तो आइए करण प्रत्यय को समझते हैं। करण प्रत्यय का काम होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति में बदलाव या परिवर्तन को इंगित करना। जैसे किसी छोटे कस्बे को नगर में परिवर्तित करने का कार्य हुआ नगरीकरण। अब उस नगर में कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाला है, विशिष्ट अतिथि आने वाला है, तो उसे सजाने का कार्य, उसका सौंदर्य बढ़ाने का कार्य हुआ सौंदर्यीकरण। तो इस करण प्रत्यय के प्रयोग द्वारा एक नया शब्द बनाने का एक नियम होता है, और वह नियम क्या होता है कि वह मूल शब्द जिस स्वर पर अंत होता है उस स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे कि शब्द है शुचि, जिसका अर्थ है पवित्रता, तो शुचि से जो शब्द बनेगा वो होगा शुचीकरण। शुद्धि, शुद्धि से जो शब्द बनेगा करण प्रत्यय जोड़कर वो बनेगा शुद्धिकरण। पर ये सशक्तिकरण वाला प्रश्न तो अब और उलझ गया है ना, क्योंकि यदि नियम के अनुसार अंतिम स्वर को दीर्घ किया जाएगा तो सशक्तिकरण को तो सशक्ताकरण कर देना चाहिए, क्योंकि उसका अंतिम स्वर तो अ है। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर देता है करण प्रत्यय को प्रयोग करने का नियम नंबर 2। तो यह नियम बताता है कि यदि किसी शब्द के अंत में अ स्वर आए तो उसका दीर्घ आ नहीं होगा, बल्कि वह ई हो जाएगा। जैसे कि स्पष्ट से स्पष्टीकरण, सशक्त से सशक्तिकरण, नगर से नगरीकरण। आशा है अब आपको करण प्रत्यय का उचित प्रयोग समझ में आ गया होगा। हिंदी से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शुद्ध हिंदी बोलने और समझने में, लिखने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद।